प्रोपेगेंडा मतलब कि नाजी रजीम के अंदर, नाजीज के टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि मीडिया को बहुत अच्छे से यूज किया था। मीडिया क्या होता है बेटा? न्यूज़पेपर्स, बुक्स, है ना, ये सब किसके अंदर आता है? टीवी, रेडियो, सब किसमें आता है? मीडिया के अंदर आता है। तो नाजीज ने जो मीडिया है वो अच्छे से यूज किया था। उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया कि जो वेरियस पिक्चर्स हैं ज्यूज की, उसको उन्होंने नेगेटिवली पोर्ट्रे किया, है ना, नेगेटिव जो पोर्ट्रेल है वो किया। देखिए बेटा, आपके सामने किसी की एक फोटो बार बार दिखाई जाए और वो बहुत नेगेटिव वे में दिखाई जाए, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसका एक इफेक्ट पड़ता है कि यार ये व्यक्ति शायद खराब ही होगा। बात समझ में आ रही है ना? इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं। आपको एक व्यक्ति के बारे में बार बार बोला गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको बहुत रिलेट मत करना, लेकिन एक एग्जांपल है क्या कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग अक्सर ऐसा सुनते हैं कि राहुल गांधी के बारे में उनकी स्पीच बड़ी अजीब सी होती है। होता है ना ऐसा कि वो बातें जब करते हैं तो लोग हंसते हैं उनकी बात सुन के। बोला जाता है राहुल गांधी के बारे में, चाहे उन्होंने इतना कुछ किया भी ना हो, लेकिन आजकल वो इतनी क्लिप्स उनकी वायरल हो गई हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि लोगों को ये लगने लगा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ऐसे ही है। तो ये क्या होगा? ये प्रोपेगेंडा होगा और आपने उसमें बिलीव भी कर लिया। बात समझ आ रही है? उसमें कुछ बातें सच भी हो सकती हैं, कुछ बातें झूठ भी हो सकती हैं। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल आपको याद होगा कि इधर से डालेंगे आलू तो निकलेगा सोना। सुनी थी ये बात? आलू को सोने वाली राहुल गांधी की बहुत फेमस क्लिप है। राहुल गांधी ने एक स्पीच में कहा था कि मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ से सोना निकलेगा, ठीक है। बट इस बात को पोर्ट्रे किया गया है इस तरह से। उन्होंने बोला क्या था कि बीजेपी लोगों को इस तरह के ख्वाब दिखा रही है, लोगों को झूठ बोला जा रहा है लोगों से, कि बीजेपी लोगों से बोल रही है कि हम एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ सोना निकलेगा। मतलब उन्होंने एग्जाम्पल में ये बात कही थी बीजेपी के लिए वो भी, और लोगों ने क्या किया? उनकी उतनी बात काट ली और उसको क्या दिखा दिया कि राहुल गांधी कैसी बात कर रहे हैं लोगों के सामने। उनको यही नहीं पता कि सोना जो है वो आलू से नहीं बनता। तो ये क्या हो गया? ये प्रोपेगेंडा करने का मीडियम हो गया और लोगों ने उसको मान भी लिया। और लोग आज भी ये मानते हैं, 3-4 साल हो चुके हैं इस बात को, लोग आज भी ये मानते हैं राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि मैं आलू से सोना बना के दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं। तो हिटलर ने इस तरह की चीजों का यूटिलाइज किया, उनको यूज किया। उसने टीवी पे, रेडियोस पे और अपने न्यूज़पेपर पे जो भी कुछ वहां पे अवेलेबल था, बुक्स वगैरह में, सबके अंदर ज्यूज के बारे में जो बातें हैं वो गलत गलत लिखी। तो लोगों ने उन बातों के ऊपर बिलीव करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, उन वर्ड्स का यूज ही नहीं किया। जैसे कि किसी को मारने के लिए किल या मर्डर वर्ड का यूज नहीं मिलेगा। और क्या आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या वर्ड्स मिलेंगे? स्पेशल ट्रीटमेंट, हम इस व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, मतलब इसको मार देंगे। तो किसी को सुन के क्या लगेगा? ये कोई अच्छा काम किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? इस तरह से क्या बोला गया? फाइनल सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का हम फाइनल सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन मतलब समाधान। तो ये एक अच्छा वर्ड हो, लेकिन उसका मतलब क्या था? किसी को जान से मार देना, ठीक है। इस तरह से यूथनेशिया, यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी गुजारिश, ऋतिक रोशन की, जिसके अंदर वो होते हैं पैरल। बहुत अच्छी मूवी है, ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की मूवी है। उसके अंदर ऋतिक रोशन एक जादूगर थे, बट उनकी बॉडी हो जाती है पैरालाइज, नेक के नीचे पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो गवर्नमेंट से अपील करते हैं किसी यूथनेशिया की, मुझे आत्महत्या करने की परमिशन दी जाए, बिकॉज आत्महत्या करना भी एक गुनाह होता है, पता है ना आपको? आत्महत्या करना एक ऑफेंस है ना, गलत है। तो वो ऑफेंस नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मरने दिया जाए, मुझे खुद, मैं चाहता हूं मैं मुझे मारा जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूथनेशिया बोलते हैं। कि आत्महत्या करने के लिए परमिशन लेना क्या कहलाता है? यूथनेशिया कहलाता है। तो उन्होंने, जो व्यक्ति क्या थे, जिनके पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे, जो इस तरह के अपाहिज लोग थे, उनको मारने के लिए क्या बोला गया कि हम इनको यूथनेशिया दे रहे हैं, मतलब ये अपनी मर्जी से मरना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरह के उन्होंने काम किए। इसके अलावा सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन, मतलब कि कोई इन्फेक्शन को खत्म करना, इस तरह के वर्ड यूज हुए थे। या फिर इवैक्यूएशन, ठीक है, यानी कि लोगों को गैस चैम्बर में लेके जाना। तो बहुत तरह के अलग अलग वर्ड हैं। इसके अलावा जो भी इस तरह के वर्ड यूज कर करके वो आपस में किसी से कांटेक्ट किया करते थे, किसी को लेटर लिखा करते थे, ताकि आम पब्लिक तक की बातें ना पहुंचे और उनकी जो मैसेजेस हैं वो क्लियरली लोगों तक पहुंच जाए, कोड वर्ड में पहुंच जाए, ठीक है। आगे है कि मीडिया को बहुत अच्छे से यूज किया गया था। यहाँ पे जो न्यूज थी, पहली बात तो जर्मनी की, वो वहां से बाहर नहीं निकल पाती थी।
लोगों तक जो खबरें पहुंचती बहुत अच्छी खबरें पहुंचती थी, ठीक है। जो नाइजी आइडियाज थे लोगों को विजुअल इमेजेस के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, रेडियोज के थ्रू, पोस्टर्स, स्लोगन्स, लीफलेट्स, तो इन सब के थ्रू लोगों तक खबरें पहुंचाई जाती है। जैसे आज भी होता है, आप लोग जब इलेक्शंस आते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कितने मैसेज आते हैं कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। फेसबुक आप ओपन करोगे तो फेसबुक पे आपको ऐड ही ऐड दिखाई देंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, होता है ना ऐसा। इवन आप कोई और ऐप यूज करते हो तो ऐप पे भी जो ऐड आते हैं वो पॉलिटिकल आते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऐड आते हैं, होता है ऐसा। तो ये हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है और बोला जाता है आपकी बार मोदी सरकार वो घूम रहे होते हैं, पोस्टर ले लेंगे, जहां जहां दीवार पे वो सबको हो जाता है ना, पेट लगाते हैं, लगा बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा हमें दिखती है ना, हमें वो उतनी ज्यादा पॉजिटिव लगनी शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है। एक कंपनी के बारे में आप जानते हैं, कोलगेट के बारे में, हर कोई यूज करता है कोलगेट, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, फिर भी कोलगेट अपना ऐड देता है बार बार, सब लोगों के जानने के बाद भी। क्यों? क्योंकि जो चीज बार बार दिखेगी वो उतनी ज्यादा बिकेगी। बात समझ में आ रही है। ठीक वैसे ही यहाँ पे था कि लोगों को जब बार बार एक चीज बताई जाएगी कि जीव जो है वो खराब है, वो हमारे दुश्मन है, उनको मारो, तो लोग वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो उन्होंने इस तरह से इसको यूज किया बहुत अच्छे तरीके से। सोशलिस्ट, लिबरल्स, इसके अलावा जो भी बाकी लोग थे इनको बहुत ज्यादा कमजोर दिखाया गया, सोसाइटी के लिए खराब बताया गया और उनको जगह जगह अटैक किया गया। ठीक है, अलग अलग जो मूवीज वगैरह बनाई गई, इसमें एक मूवी का नाम था द इटर्नल ज्यू। इस मूवी के अंदर क्या था कि ज्यूज के बारे में जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूडन जो रिलीजन है उसकी बुराइयां बताई गई थी, इसके अंदर क्या बुराइयां हैं, जो ये गलत है हमारे सोचने के लिए। तो इस तरह की चीजें दिखा के लोगों को बताने की कोशिश की गई कि आप लोग इनके साथ कॉन्टेक्ट ना रखें और धीरे धीरे उनको फिर मारने की कोशिश भी की गई। ओके, चलिए। तो आगे हम बात करें कि एक जर्मन को एक ज्यू के साथ में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल था, मतलब उनको पहचानना, क्योंकि दोनों एक लगते हैं देखने में। लेकिन लोगों को कई बार पता भी होता है कि मेरे पोस्ट करने वाला व्यक्ति ज्यू है, एक ज्यूइज्म को फॉलो करने वाला है, तो लोग थोड़ा कोशिश करते थे, अपने आप को छिपाने की कोशिश भी करते थे, बिकॉज उनको डर था कि अगर मेरे बारे में पता लग गया कि मैं ज्यू हूं तो शायद मुझे कोई ना कोई मार देगा। तो इस तरह की हमें बहुत सारे उसमें केसेस मिलते हैं जो लोगों ने रिपोर्ट किया। एक नॉन ज्यू एरिया में अगर कोई ज्यू रह रहा है तो जो आसपास के उनके पड़ोसी लोग थे जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो उनकी पुलिस कंप्लेन कर दिया करते थे कि मुझे लगता है कि मेरा पड़ोसी ज्यू है पर ये किसी को बता नहीं रहा है। तो ऐसे में उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे हम बात करें तो इस तरह से जो नाजिज्म है बेटा, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिली और उनको पूरी तरह से अनडिजायरेबल, जैसे हमने बात की है, घोषित कर दिया गया था। नाजीज ने इनको लोगों से अपील की कि नाजिज्म के साथ में किसी भी तरह का अपना जो रिलेशन है वो ना रखें। ओके, और इस सब के बेसिस पे उन्होंने जो ज्यूज हैं उनको वो बिल्कुल ही अपनी सोसाइटी से अलग कर दिया और धीरे धीरे उनको गैस चैम्बर में भेज के मारने की कोशिश की गई। देखिए यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये फिगर 2 फिगर दिख रहा है तो 28 में। तो यहाँ पे एक पोस्टर है जिसके अंदर ज्यूज को अटैक करते हुए दिखाया गया। बेसिकली क्या कि ज्यूज जो है वो कैसे हैं, मनी माइंडेड होते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए मनी के ऊपर बैठे हैं और वो बिल्कुल पूरा पैसा वो चाहते हैं कमाना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ज्यूज क्या काम करते थे, मनी लैंडिंग का काम करते थे ना, लोगों को पैसा उधार दिया करते थे। तो उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा लालची होते हैं। बेसिकली ये उनकी एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एक फोटो दिया हुआ है, फिगर 30 दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हिटलर को दिखाया गया है एक सोल्जर की तरह पे, एक फ्रंटियर की तरह। तो लोगों को ज्यूज की इमेज तो इतनी खराब बताई गई वो पोस्टर्स में, फोटोग्राफ्स में, और हिटलर की इमेज इतनी अच्छी बताई गई। तो इससे क्या होता है कि लोगों के माइंड में एक माइंड मेकअप होना शुरू हो जाता है अच्छाई बुराई को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बेटा आपका ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जो आम लोग थे उनके बारे में हम बात करेंगे और ह्यूमैनिटी का जो क्राइम्स है, मतलब आम लोगों के ऊपर जो क्राइम्स किए हैं स्पेशली ज्यूज के साथ और बाकी जो और हमने डिस्कस किया टाइप के लोगों के साथ में जो क्राइम्स हुए हैं वो क्या है। देखिए सबसे पहली बात, मैक्सिमम जो लोग थे वहां के जर्मनी के, मतलब बहुत सारे जो लोग थे वो काफी हद तक उनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं बेटा सोसाइटी के अंदर। एक होते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही होती है, एक होते हैं जो प्रॉब्लम का विरोध करते हैं, और थर्ड नंबर पे मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती हुई दिखती तो है पर वो कुछ बोलते नहीं है। वो होते हैं मेजॉरिटी में, ऐसा ही वहां था। तो कुछ लोग तो जर्मनी के जो नाजी पार्टी के सपोर्टर थे, जो चाह रहे थे ऐसा हो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ लोग उसके अगेंस्ट में भी थे।
ठीक है कि ऐसा जो हो रहा है वो गलत है, वो उसके खिलाफ कुछ बातें भी की, बोला भी। लेकिन जो मेजॉरिटी पब्लिक थी वो क्या थी, उनको दिख रहा था जो हो रहा है। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो सपोर्ट भी करना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं चाहते कि हमारा नाम बदनाम ना हो, कि हम भी चाहते हैं ऐसा कुछ हो। पर ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको गलत होता हुआ दिखता है, लेकिन वो डर की वजह से, उन्हें डर होता है कि अगर हमने कुछ बोला शायद हमें भी आके मार दें, तो वो लोग ऐसे में कुछ बोलते नहीं। ठीक है, ऐसे ही वहां पे भी था बेटा। सबसे पहली बात कि जो भी हेट्रेड था लोगों के अंदर, जो कोई भी व्यक्ति उनको ज्यूज जैसा लगता था उससे वो लोग नफरत करना शुरू कर देते थे। उन्होंने ज्यूज के जो हाउसेस थे उनको मार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अपने नेबर्स को वो रिपोर्ट करते थे कि हमारा नेबर है, मुझे लगता है वो ज्यू है। ठीक है, और उनको ऐसा लगता था, लोगों को ऐसा बिलीव था कि जो नाजी पार्टी है, जो नाजिज्म है, वो कहीं ना कहीं जर्मनी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जर्मनी के लिए वो इंप्रूवमेंट का टाइम होगा, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है। ठीक है, लेकिन हर एक जर्मन भी नाजी पार्टी का सपोर्टर नहीं था। बहुत से ऐसे थे जो एक्टिवली उन्होंने इसका मतलब विरोध किया, रेजिस्टेंस किया। ठीक है, इवन यहाँ तक कि लोगों ने इस तरह से विरोध किया कि उनको पुलिस के द्वारा मार भी दिया गया और लोगों ने उसको फिर भी सपोर्ट किया। लेकिन जो लार्ज मेजॉरिटी थी जर्मन की, वो क्या थी, पैसिव ऑनलुकर्स, जो मैंने आपको बताया, मतलब उससे पैसिवली देख रहे थे, एक्टिवली उन्होंने ना तो इसका विरोध किया ना इसको सपोर्ट किया, बस चुपचाप देखते रहे जो भी कुछ हो रहा था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ठीक है, क्योंकि उनको यही डर था कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो शायद ही हमें भी मार देंगे। ओके, तो यहाँ पे जब किसी चीज की किसी कोई विरोध नहीं करता, किसी का जब कोई विरोध नहीं करता तो उससे क्या होता है, वो गवर्नमेंट अपने को या फिर जो भी पावर होती है अपनी पावर उठा दिया। जैसे इंडिया के अंदर होता है, इंडिया में क्या होता था, जितने भी फॉरेनर्स इंडिया में आए, जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, जो भी फॉरेन को आए, इन्वेडर्स आए, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल राजस्थान के एक शहर पे अटैक किया, उन्होंने जयपुर पे अटैक किया, तो मेवाड़ ने बोला जयपुर पे अटैक किया, मुझे इससे क्या मतलब है। उन्होंने अगला अटैक किया मेवाड़ के ऊपर, तो मारवाड़ ने बोला हमें क्या मतलब है, फिर उदयपुर ने बोला हमें क्या मतलब है। ऐसे करते करते पूरा राजस्थान में अंडर में आ गया। फिर जब राजस्थान अंडर में आ गया तो हमारे बोलते यूपी वाले राजस्थान में तो हो रहा है, जो हो रहा है हमें क्या मतलब है। बात समझ आ रही है, होते होते क्या हुआ, पूरा इंडिया उनके कंट्रोल में आ गया। समझ में आ रही है बात। ऐसा ही हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ में। ब्रिटिशर्स भी जब इंडिया के अंदर आए थे तो इंडिया के भी कुछ रूलर्स ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था इंडिया के राजाओं के खिलाफ, इंडिया में उनका राज करने के लिए, तभी हम लोग इतने लंबे समय तक गुलाम रहे हैं। ऐसा ही वहां हो रहा था जर्मनी के अंदर, क्या कि लोग शांति के साथ में देख रहे थे। अगर पूरे देश के अंदर एक क्रांति आ गई होती और लोगों ने इधर का विरोध किया होता तो क्या आपको लगता है कि इतना कुछ ऊपर इतना हुआ है? नहीं हो पाता ना, बिकॉज मेजॉरिटी में हमेशा पावर होती है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे एक पोयम ये आप देखिएगा क्या लिखा है, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वाज नॉट ए कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग, है ना। सबसे पहले वो जो लोग थे उनको उन्होंने मारा, पर मैं तो था नहीं कि कम्युनिस्ट, तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, उसके बाद वो जो डेमोक्रेटिक लोग थे जो वो बोले डेमोक्रेसी उनके लिए आए, उनको मारने के लिए आए। वेल आई वाज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट सो आई सेड नथिंग, तो मैं तो डेमोक्रेसी बिलीव ही नहीं करता था, तो मैं इसलिए मैं उस टाइम भी कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, उसके बाद वो उन लोगों के लिए आए जो बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, जो ट्रेड यूनियन में बिलीव करते थे, पर मैं तो उसमें भी नहीं था, तो मैंने तो भी मैं कुछ नहीं बोला। देन दे केम फॉर द ज्यूज, और मैं तो एक ज्यू भी नहीं था, तो इसलिए मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, देन व्हेन दे केम फॉर मी देयर वाज नो वन लेफ्ट टू स्टैंड फॉर, लेकिन जब वो मुझे मारने के लिए आए तो मेरी हेल्प करने वाला कोई बचा ही नहीं था। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यही हुआ है हर जगह पे, जहां पे भी इन्वेशन हुई है ना, तो तब यही हुआ है कि लोगों ने कलेक्टिवली उनका विरोध नहीं किया, लोग अकेले के लिए लड़ते रहे, एक दूसरे का मुंह देखते रहे, वेट करते रहे, और धीरे धीरे पूरा जो कंट्री है उन्होंने एनवेल्प कर लिया। ये इंडिया में हुआ था, यही वहां पे हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे जब ज्यूज को लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टोरी बन गई है पूरे देश के अंदर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनके साथ में हो रही है, उनको लगा कि अब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, चोरी छुपे अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया। उनके बारे में उन्होंने अपनी जो बुक, उन्होंने कुछ जो नोट्स है वो लिखे हैं, तो वो जो चीजें हैं बाद में हमें मिली हैं, उनको जब हमने देखा है, समझ में आ रहा है कि किस तरह की ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि एक्चुअली में ये दिख रहा है आपको फिगर 31, ये एक मिल्क कैन है, दूध की कैन होगी ना,
वो है दूध की जिसको बोलते हैं वो। तो ये वहां पे ऐसी कुछ कैंप्स मिली है हमें पोलैंड के अंदर जहाँ पे ज्यूस को रखा जाता था, उन्होंने कैंप में रखा हुआ था उन कैंप्स के अंदर। तो वहां से हमें ऐसी कैन मिली है और ये 1950s में जाकर डिस्कवर हुई है, 5-6 साल के बाद सब कुछ खत्म होने के, तब तक पता नहीं था। तो तब जब लोगों ने वो लेटर्स पढ़े उसमें जो लिखा हुआ था तब दुनिया को पता चला, पूरी दुनिया को कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लोगों को लग रहा था कि हिटलर ने कुछ गलत तो किया है, पर किया क्या है ये पता नहीं था किसी को भी। जर्मनी के लोगों को भी नहीं पता था कि इतना कुछ भी हो रहा है, ये सब खबरें छुपी हुई थी। पर उन लोगों की जो चिट्ठियां उन्होंने लिखी थी, जो लेटर्स उन्होंने लिखे थे, जो अपने नोट्स लिखे थे, जो अपनी डायरियां लिखी थी, वो सब जब डिस्कवर हुई 5-6 साल के बाद, तब पूरी दुनिया को पता चला कि ज्यूस के साथ में कितना बुरा बिहेवियर किया गया था हिटलर के द्वारा। बात समझ आ रही है बेटा? चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने जो भी लोग थे ज्यूस के बारे में स्पेशली उनके जो भी रिकॉर्ड थे उन्होंने हमें फिर जानने के लिए मिलते हैं, हमने देखे हैं। तो उनकी जो डेथ है, बहुत सारे लोगों की डेथ तो सिर्फ किसी डर से हो जाती थी जब उनको पता था कि उनको गैस चैम्बर लेके जाएंगे। तो एक खौफ ऐसा बना हुआ था लोगों के अंदर कि लोग डर से बहुत जल्दी लोगों की डेथ हो जाती थी। मतलब जितने लोग वहां मरे, बहुत से लोग बिना वहां पहुंचे ही मर गए, इस खौफ से, इस डर से। एक लेडी ने इंटरव्यू किया था वहां लोगों का, उसने ये बताया है कि लोगों के सपने में आता था हिटलर, ज्यूस के सपने में कि उनको मारा जा रहा है। लोगों के सपने में जब ऐसे आने शुरू हो जाए कि हमें मारा जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं उनकी लाइफ कैसी होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे है नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। इस पूरे जो ये हुआ था, ये पूरा प्रोग्राम हिटलर चलाया था, ये ज्यूस को मारने का, लोगों को मारने का, इसको एक नाम दिया था, नाम है होलोकॉस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं होलोकॉस्ट। तो इसके बारे में अगर हमें जानना है तो जर्मनी की जो लास्ट ईयर्स की जो पूरा रजीम था, ठीक है, जैसे ही वॉर खत्म हुआ, जर्मनी डिफीट हुआ, तो पूरी दुनिया को उसके बाद ये पता चला कि हिटलर ने जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर ज्यूस के ऊपर क्या काम किया होता है, कितना उन्होंने बुरा व्यवहार किया है। जर्मनी के लोगों को तो हालांकि ये पता ही नहीं था, होता था अगर हम देखें कि इतना कुछ हो रहा है, जो नॉर्मल लोग थे उन्हें लगा था कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि एक ऐसे व्यक्ति से जब बात की उन्होंने कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके बारे में, कुछ लोग ऐसे थे जो वहां से निकलने में कामयाबी हो गए थे, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप पीछे फिगर 32 में डेनमार्क की एक नाव दिखाई हुई है इन्होंने, तो डेनमार्क के लोगों ने अपने ज्यूस को जो है वहां से आजाद करा लिया था। तो उन लोगों से जब इंटरव्यू सुनने को मिले हैं, उनसे पता लगा है, तो तब हमें जानने को मिला है कि जो नाजीज थे उन्होंने किस किस तरह के लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स इकट्ठा की हैं। लेकिन एक लेडी से जब क्वेश्चन किया था, जो उस समय पर रहने वाली थी, जो नाजी के टाइम पर रही थी, तो वो उस समय छोटी बच्ची थी। अभी जब उनका इंटरव्यू हुआ रिसेंटली, तो काफी ऐसी उनकी पिछले कुछ साल पहले, जब उनसे पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग वो टाइम कैसा था, वर्ल्ड वॉर के टाइम का, मतलब लेडी ने क्या जवाब दिया था, उसने बोला था कि वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ज्यूस के साथ में क्या हो रहा है। वो क्या थी, एक आर्यन थी, है ना, वो तो नॉर्मल जर्मन सिटीजन थी, उनके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा था, क्योंकि उस समय पे इतना ज्यादा एडवांस सब कुछ था नहीं कि सबको खबर बहुत ज्यादा पहुंच जाए। अगर हमारे लिए कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और एक के लिए खराब काम कर रही है, तो जिसके लिए खराब काम कर तो खराब दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। तो उसने ये बोला था कि वो उस समय पे हमें ऐसा फील होता था कि शायद हिटलर ही एक देवता के रूप में हमारे सामने है, भगवान का स्वरूप है, जो भी आप कह लें, और ये जो भी कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बिकॉज देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, गाड़ियां लोगों के पास आ रही हैं, लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, और लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि वो बाकी लोगों से छीन किसको दे रहा था, जो आर्यन से उनको मिल रहा था। तो आर्यन तो इंप्रूव होगी ना, सीधी सी बात है ना। ठीक वैसे तो ऐसे ही जैसा कि आपको अगर उससे कंपेयर करूं, तो ब्रिटेन के अंदर आपको पता है, इंग्लैंड के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 70-80% लोगों का ये मानना है कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया था वो इंडिया के बेटरमेंट के लिए था, इससे इंडिया को फायदा पहुंचा है। ब्रिटेन के लोग ये सोचते हैं कि जो इंडिया के ऊपर कब्जा किया था ब्रिटेन ने, उससे ब्रिटेन ने कुछ नहीं कमाया, इंडिया को फायदा पहुंचा है। और एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में ये हुआ है कि हमारी जो इकोनॉमी 26% थी वर्ल्ड की, वो घट के 4% रह गई थी 200 सालों में। जब ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल किया, जब ब्रिटेन इंडिया आए थे, तो पूरे वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी का, पूरे वर्ल्ड में अगर 100 रुपए का इनकम थी पूरे देश के पास, 100 रुपए थे, तो उस 100 में से 26 अकेले इंडिया के पास थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, इंडिया इतना मिलता वर्ल्ड के अंदर,
26% शेयर था वर्ल्ड इकोनॉमी का इंडिया का, और टोटल वर्ल्ड की ट्रेड का, पूरे वर्ल्ड में जितना बिजनेस होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका 27% अकेले इंडिया करता था। 27% अकेले इंडिया करता था। यस, 1600 में जब ब्रिटिश यहाँ से गए 47 में, तब इंडिया की इकोनॉमी बची थी 4% से भी कम, और इंडिया का ट्रेड बचा था 2% से भी कम। 26 से 4, 27 से 2%। इतना ब्रिटेन ने हमको लूटा है, इतना लूटा है, और आज ब्रिटेन इतना अमीर बन चुका है इसके बेसिस पे। लेकिन ब्रिटेन के लोगों को आज भी ये लगता है कि इंडिया ने बेनिफिट लिया है ब्रिटेन से, हमें फायदा पहुंचा इंडिया को, ब्रिटेन ने कुछ फायदा नहीं कमाया हमसे। क्योंकि वहां की बुक्स में आज भी उनको ये पढ़ाया जाता है कि जो कोलोनाइजेशन हुआ था वो इंडिया के फायदे के लिए था, जो बाकी जो कोलोनियल कंट्री थी उनके फायदे के लिए था। ब्रिटेन ने दुनिया को सिविलाइजेशन दी है, डेमोक्रेसी दी है, रेलवेज दिया है, रोड्स दी है, तो ब्रिटेन ने दुनिया का फायदा किया है, उनको ये पढ़ाया जाता है। तो वे प्राउड करते हैं अपने हिस्ट्री में, ब्रिटेन के लोग उसमें प्राउड करते हैं। पर जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी के अंदर अगर आज कोई व्यक्ति, अगर ये जो स्वास्थ्य का जो चिन्ह है उनका, हिटलर का जो पार्टी का चिन्ह था, अगर वो पहन के निकल जाए तो उसको जेल हो सकती है। आप जर्मनी के अंदर हिटलर की पढ़ाई नहीं कर सकते आज के टाइम पे। जर्मन गवर्नमेंट बहुत सॉरी फील करती है, पूरी दुनिया से माफी मांग चुके हैं। ज्यूज से उन्होंने माफी मांगी है, पोलैंड से माफी मांगी है जर्मनी ने, घुटनों पे बैठ के माफी मांगी है जर्मनी के लोगों ने। उन्होंने बहुत रियलाइज किया कि हाँ हमारे एंसेस्टर्स ने गलती की है बहुत बड़ी, और वो बहुत ज्यादा इसको ऐसे देखते हैं, मतलब कि हाँ बहुत बुरा किया है, उनको शर्म है मतलब इस बात की ना, वो सॉरी फील करते हैं। पर ब्रिटेन सॉरी फील नहीं करता।